इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी कि जो डाटा ग्रुपिंग किया हुआ रहता उस डाटा का जो है मीडियन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मीडियन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद मीडियन का जो फॉर्मूला उस फॉर्मूला को भी बताएंगे और इसके बाद जो है मीडियन के बेसिस पे जो है 4 क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने वाले। एक आपका सिंपल क्वेश्चन मिलेगा जिसमें मीडियन फाइंड आउट करना है, दूसरे क्वेश्चन में भी जो है मीडियन फाइंड आउट करना है बट थोड़ा सा हटके है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, और चौथे क्वेश्चन में जो है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो इसको कैसे निकालते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के इतना जान लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद जो है मीडियन से रिलेटेड आपको कहीं से कोई डाउट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप पहले से जानते होंगे कि मीडियन ऑफ ऑन ग्रुप डाटा, यानी कि जो डाटा जो है ग्रुपिंग किया हुआ नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कुछ डाटा दिया हुआ, उस डाटा के मीडियन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज आप पहले से जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, मीडियन ऑफ ऑन ग्रुप डाटा, वहां से आप उसको देख सकते हैं और मीडियन को कंप्लीट कर सकते हैं। उस पे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आता है और अभी जो हम बताने वाले हैं इस पे क्वेश्चन जो है लॉन्ग में आता है। अगर आप मीन के बारे में जानना चाहते हैं तो मीन में जो है एक डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, एक एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालते हैं, एक स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालते हैं। ये तीनों भी नहीं जानते हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, समझ रहे ना। और मोड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल जो है इस वीडियो में हम लोग मीडियन को ही समझेंगे, तो आइए मीडियन पे कंसंट्रेट होते हैं। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है, तो मीडियन क्लास, यानी जब तक आप मीडियन क्लास नहीं निकाल सकते हैं तब तक जो है कुछ काम आपसे होने वाला नहीं है। तो मेन जो है मीडियन क्लास ही है। मीडियन क्लास को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो मीडियन निकालने में कहीं से कोई डाउट होने वाला नहीं है। मीडियन को जो है हम लोग डिनोट करते हैं एम ई से। एम ई का मतलब क्या हुआ, तो मीडियन। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, यानी जो भी डाटा हमको दिया जाएगा वो सारा डाटा जो है ग्रुपिंग किया हुआ रहेगा, उसका मीडियन जो हम लोगों को फाइंड आउट करना रहेगा। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला को समझते हैं और इसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा मीडियन यानी एम ई, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब समझते हैं किसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले चर्चा तो हम लोग मीडियन क्लास में ही करेंगे। तो मीडियन क्लास जब हम क्वेश्चन में आ रहे हैं तो वहां पे डिटेल बता देंगे कि मीडियन क्लास क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो बोल रहा है कि एल का मतलब क्या हुआ कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास निकल जाएगा, उसके बाद उसका जो लोअर लिमिट होगा एल हो जाएगा। एच का मतलब क्या बोल रहा है कि वाइड ऑफ द मीडियन क्लास, आपका जो मीडियन क्लास है जनरली सबका वाइड सेम ही रहता है, उसके वाइड को जो है एच बोला जा रहा है। एफ का मतलब क्या बोला जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और सी एफ का मतलब क्या बोला जा रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास से पहले वाले जो क्लास है उसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सी एफ बोलते हैं। और बाकी एन का मतलब क्या, तो सिग्मा एफ आई है। अब सबसे पहले चर्चा जो है मीडियन क्लास के ऊपर ही करते हैं क्योंकि उसी के आसपास में सब कुछ घूम रहा है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो n बाई 2 का काम करते हैं। n का मतलब आपका क्या है, तो n का मतलब है सिग्मा एफ आई, और बाई उसका क्या कर देते हैं, तो 2 कर देते हैं और इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के बाद जो है हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे जो है इस वैल्यू से जस्ट आगे कौन सा है और उसी के सामने वाले क्लास को मीडियन क्लास लेते हैं। तो अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ओरली बोले हैं, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा। तो बस कंसंट्रेट होकर बने रहिए। 4 क्वेश्चन जो है हम लोग मीडियन के बेसिस पे इस वीडियो में देखेंगे, सब डिफरेंट टाइप का होगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कहीं से कोई डाउट होने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी इस डाटा का आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आइए सबसे पहले कुछ स्पेस बना लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम लोगों को जो है मार्क्स का जरूरत पड़ेगा, यानी कि क्लास जो क्वेश्चन में दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ। एक और जरूरत पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये हम लोगों को जो है खुद लिखना होगा। तो आइए पहले इस टेबल को जो है थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास हो जाए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। वी हैव, जो भी डाटा है उस सब डाटा को हम एक प्रॉपर टेबल में सबसे पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं, जो स्पेस चाहिए हमको। सबसे पहला में जो है यहाँ पे हमारे पास क्लास रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद वाले में फ्रीक्वेंसी रहने वाला है और यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे टोटल डाटा कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी। तो यहाँ पे उतना हम तैयार कर लेते हैं स्पेस। तो ये पहला के लिए हो गया फर्स्ट, यहाँ पे दूसरा के लिए हो गया, तीसरा के लिए हो गया, फिर चौथा के लिए हो गया, फिर पांचवा के लिए हो गया, फिर छठा के लिए हो गया
और फिर 7वां के लिए हो गया। समझ रहे ना, एक जगह हालांकि फ्रीक्वेंसी का सम भी लिखना है तो हम लोग नीचे ही कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी का हम क्या कर लेंगे तो सम कर लेंगे। चलिए कंसंट्रेट होकर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक तरीका से फ्रीक्वेंसी है, FI लिख सकते हैं, और यहाँ पे CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सबसे पहला मार्क्स क्या है, शुरू कहाँ से हो रहा है तो 20 से, तो 20 to 30 है। इसके बाद बढ़ते हैं तो 30 to क्या है 40 है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 40 to 50 है, 50 to 60 है, 60 to 70 है, 70 to 80 है, और लास्ट में जो है 80 to क्या है तो 90 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसको हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। तो पहला का फ्रीक्वेंसी 5 है, अगले वाले का फ्रीक्वेंसी 15 है, फिर इसके बाद जो है 25, 5, 15, 25, फिर आपका 20 है, इसके बाद जो है आपका कितना है तो 7 है, फिर इसके बाद कितना है तो 8 है, और इसके बाद कितना है तो 10 है। समझ रहे ना। अब इसका काम तो समझिए कि हो गया, चूंकि इस डाटा को वहाँ पे हम लिख चुके हैं तो इसको अब हटा लेते हैं। ठीक है, इतना काम करने के बाद जो है आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद से लिखना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले से आपको लिखते हुए आना चाहिए। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो असेंडिंग में जाता है या फिर डिसेंडिंग में जाता है। तो जब भी डाटा बिलो या अप करके देता है तो वहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, यहाँ तो जाहिर सी बात है असेंडिंग ही होगा। तो ये सबसे पहला फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगली बार में क्या करते हैं कि ये दोनों को जोड़ते हैं, तो 5 और 15 यानी यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 और 25 ऐड होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 हो जाएगा। फिर यहाँ 45 और 20 ऐड होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 65 हो जाएगा। फिर 65 और यहाँ पे 7 ऐड होगा तो आपका 72 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 72 और 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर 80 और 10 ऐड होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ये आपके पूरे फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है। यानी ऐसा समझिए कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सिग्मा FI या इसी को आप n बोल सकते हैं, तो ये वैल्यू जो है आपका कितना आ जाएगा तो 90 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कि जब तक इसको हम समझेंगे नहीं तब तक मीडियन क्लास सेलेक्ट करने में दिक्कत ही होगा, इसलिए डिटेल्ड इसमें बता ही देते हैं। बस आप कंसंट्रेट होकर देखिए। हालांकि जो लिख रहे हैं ये लिखने की जरूरत आपको सॉल्व करने में नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 5 तक का डाटा, जैसे मान लेते हैं कि पूरे डाटा को अगर आप असेंडिंग में सजा देते हैं तो पहला नंबर का डाटा पहले क्लास का होगा, दूसरा नंबर भी पहले क्लास, तीसरा, चौथा, 5वें तक का डाटा जो है पहले क्लास से ही मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे जो है 5वें के बाद कौन आएगा छठा, तो छठा से लेकर के 20 यानी कि 20 नंबर तक का डाटा जो है दूसरे क्लास से मिलेगा। फिर 20 के बाद बढ़ेंगे तो 21 से लेकर के यहाँ पे क्या 45 तक का डाटा आपको तीसरे क्लास से मिलेगा, यानी इस वाले क्लास से मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो देख रहे नहीं 45 है तो ये हो जाएगा 46 से लेकर के 65 हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 66 से लेकर के 72, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 73 से कहाँ तक तो 80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 81 से 90। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझते हैं तो मीडियन क्लास का सिलेक्शन नहीं होगा, मीडियन क्लास का सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसलिए एक बार फिर से समझिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 होने का मतलब हुआ कि पहला नंबर से लेके 5वां नंबर तक का डाटा जो है हमारा पहले क्लास से होगा। फिर छठे नंबर से लेके 20 नंबर तक का डाटा जो है दूसरे क्लास से होगा। फिर 21 से लेके 45 तक का डाटा यहाँ से होगा। समझ रहे ना, समझिए ध्यान से। जैसे 1 से शुरू होकर 5 तक गया तो फिर कहाँ से शुरू हुआ 6 से 20 तक गया, हाईएस्ट 20 है। फिर 21 से शुरू होकर हाईएस्ट कहाँ 45, तो यहाँ तक गया। इस तरीके से जा रहा है, ये जस्ट समझाने के लिए लिखे हैं। अब आपको जो है मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए जो है n/2 के ऊपर काम करना होगा। n/2 तो n का वैल्यू कितना है तो 90 और बाई 2 यानी कितना हो जाएगा तो 45। अब इसी से जो है मीडियन क्लास का सिलेक्शन किया जाएगा। तो 45 देखना है कि 45 किस में आ रहा है, किस डाटा में 45 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 1 to 5 आ रहा है, यहाँ to 6 to 20 आ रहा है, यहाँ पे 21 to 45 यानी यहाँ पे 45 तक आ रहा है। तो हमको क्या करना है कि 45 से जस्ट आगे, 45 से जस्ट आगे जो होगा उसी को जो है मीडियन क्लास मानते हैं। तो 45 से जस्ट आगे वाला क्लास कौन है तो 50 to 60 है, यानी इस डाटा का मीडियन क्लास कौन हो जाएगा तो 50 to 60 हो जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे n/2 का वैल्यू 45 आया तो 45 यहीं तक आ रहा, तो 45 से जस्ट आगे वाला क्लास यानी 50 to 60 यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। सपोज दैट मान लेते थोड़ा देर के लिए कि ये 46 होता, क्या होता 46 होता, तो आप देखिए 46 इसमें आ रहा, इस वाले में आ रहा।
अब देखते हैं कि 46 से जस्ट आगे यानी 47, तो वो भी इसी में आ रहा है। तो उस केस में मीडियन क्लास आपका कौन हो जाएगा, तो यही आपका 50 to 60 हो जाएगा। वजह है कि 46 भी इसी में है और 46 से आगे भी बढ़ रहा है चूंकि 65 तक जा रहा है। मान लेते हैं कि n/2 का वैल्यू जो है 66 आता, मान लेते हैं n/2 का वैल्यू क्या आता 66, तो 66 देख रहा है ना इसमें आ रहा है, और 66 से जस्ट आगे बढ़ते हैं तो अभी 72 तक जा रहा है, इसी में आ रहा, तो मीडियन क्लास यही हो जाता। अगर मान लेते हैं कि n/2 का वैल्यू सपोज डेट 80 आ जाता, n/2 का वैल्यू क्या जाता है 80, तो देखिए 80 इसी में आ रहा, और 80 के बाद अगर बढ़ते तो अगले क्लास में जाना पड़ रहा, तब मीडियन क्लास अगला वाला क्लास हो जाएगा। समझ रहे ना, तो मीडियन क्लास के ऊपर जो है रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये जब वीडियो देख लीजिएगा तो कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि मीडियन क्लास से रिलेटेड डाउट ना हो। और अभी तो हम क्वेश्चन बताने ही वाले हैं, बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में आपका। अब लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मीडियन क्लास इज, तो देख रहे हैं ना कि इसमें 45 मिला है, इससे जस्ट आगे वाला क्लास यानी क्या है तो 50 to 60, तो यही जो है आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। अब मीडियन क्लास के बाद एल क्या बोला गया, तो इसका लोअर लिमिट यानी लोअर लिमिट कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। एच क्या बोला गया, तो एच का मतलब इसका साइज यानी कि 60 - 50 यानी कि 10 हो जाएगा। क्लास साइज को ही एच बोलते हैं या वाइड बोलते हैं। एफ का मतलब क्या होता है, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है तो 20 है, तो यहाँ पे 20 डाल देंगे। और सी एफ का मतलब क्या होता है कि मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इससे पहले वाला क्लास यही है, इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। सारा डाटा मिल गया, अब जस्ट हम लोगों को जो है फॉर्मूला पे सेट कर देना है। तो नाउ करके लिखेंगे यहाँ से कि आपका जो मीडियन के लिए फॉर्मूला है यानी कि ME, ये आपका क्या है तो L प्लस n/2 माइनस CF बाई क्या F इंटू क्या तो H है, वैल्यू पुट कर देना। तो यहाँ से हो जाता है मीडियन इक्वल टू L, तो L का वैल्यू कितना है तो 50 हो जा रहा, प्लस n/2 तो 45 है, माइनस CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संयोग से ये भी 45 है, बाई F यानी इसका खुद का फ्रीक्वेंसी जो कि 20 है, और H का मतलब आपका वाइड यानी कि क्या है 10 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो मीडियन जो है कितना हो जाता है तो 45 - 45 0, 0/20 यानी 0, और इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा यानी ओवरऑल ये रिजल्ट 0 आ गया, और यहाँ पे 50 आ गया यानी 50 + 0 तो कितना आ जाएगा 50, और इस क्वेश्चन का मीडियन आपको कितना मिल गया तो 50 मिल गया। अब एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा कि मीडियन 50 मिला, तो यहाँ पे जो मार्क्स है इस मार्क्स का कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया हुआ। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे यूनिट दिया रहता है, यहाँ पे ब्रैकेट में यूनिट दिया रहता है, तो वो यूनिट आंसर में लगा देना, और जब नहीं दिया तो फिर लगाने का कोई नीड नहीं है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहां पे भी जो है मीडियन ही फाइंड आउट करना है। बस आपको जो है मीडियन क्लास अच्छा से समझ में आ जाए, इसलिए आपको क्वेश्चन सब बता रहे हैं थोड़ा सा चेंज कर करके। तो पीछे तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल दिए मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये वाला जो है उससे थोड़ा सा हटके है, तो इसको भी समझिए ताकि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको कहीं से कोई डाउट नहीं हो। आते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले वी हैव डाल देंगे, मार्क्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो खुद लिखना होगा। तो यहाँ पे एक टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वाले में आपका मार्क्स आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या चाहिए हमको डाटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 उतना स्पेस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ दूसरे के लिए हो गया, तीसरे के लिए हो गया, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, छठे के लिए, और ये सातवें के लिए, ठीक है। लिखते हैं इसमें डाटा। तो ये जो है आपका मार्क्स है, क्या है तो मार्क्स, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला मार्क्स क्या है तो 0 to 7, फिर 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, और लास्ट में जो है 42 to 49। ये डाटा दिया हुआ क्वेश्चन में। अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है तो 3 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 16 है, और फिर आपका क्या 9 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 3 4 7 11 0 69, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक गड़बड़ होगा तो सारा मेहनत बेकार कर देगा। तो पहला का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 हो जाएगा,
फिर यहाँ 3 4 ऐड होकर 7, यहाँ 7 7 ऐड होकर 14, फिर 14 और ये 11 ऐड होकर के तो यहाँ 25, 25 और 0 ऐड हुआ तो 25, फिर 25 और 16 ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा 41, और लास्ट में 41 और 9 ऐड हुआ तो ये कितना हो गया तो 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो आता है वहीं आपके फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यानी इसको भी ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिग्मा FI, या इसको n बोल सकते हैं कि ये आपका कितना आ गया तो 50 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है तो मीडियन क्लास का सिलेक्शन करना है, इसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो आइए मीडियन क्लास के ऊपर हम काम करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, सॉरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मतलब क्या है कि ये 3 है। 3 होने का मतलब ये डाटा जो है 1 से लेकर के कहाँ तक लेगा 3 तक लेगा, वैसे ही 4 से लेकर कहाँ तक लेगा तो 7 तक लेगा, ये आपका 8 से लेकर कहाँ तक लेगा तो 14 तक लेगा। तो ये जस्ट समझाने के लिए पहले लिखे थे, ये लिखने का कोई नीड अब नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं n/2, n/2, तो n का वैल्यू है 50/2 यानी कितना आ जाएगा 25। अब इसी से जो है मीडियन क्लास का सिलेक्शन होगा। तो इसमें देखिए 25 जा कहाँ रहा तो 25 यहाँ पे आ रहा, 25 यहाँ पे आ रहा। अब देख रहे ना कि हाईएस्ट 25 है, इसका मतलब 25 लास्ट यहीं पे आ रहा, और 25 यहाँ भी आ रहा, दो जगह 25 आ रहा। अब आपको क्या बताया कि n/2 जो है डाटा उसको CF में देखना, और CF में जस्ट n/2 से जो आगे रहता है उसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है। अगर इस 25 से आगे लेते हैं तो ये आपका मीडियन क्लास हो जाता, और इस 25 को मानते हैं तो ये मीडियन क्लास हो जाता है, यानी दोनों जगह 25 है। तो इस केस में क्या करना है कि पहले वाले 25 को लेना है। तो पहला वाला 25 के सामने ये क्लास है, तो इसके जस्ट बाद वाला जो क्लास होगा यही आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। वजह है कि ये दोनों डाटा क्या है सेम है, तो इसके बाद नहीं बढ़ना है। पहला वाला 25 है, इसके बाद वाला क्लास ही क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप का सिचुएशन बनता है तो ऐसे मीडियन क्लास आपको सेलेक्ट करना है, पहले वाले को लेना है और इसके बाद वाला क्लास आपका क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज कितना हो जाएगा तो 25 to 35, बस। अब इसके बाद तो कोई झंझट ही नहीं है। तो L का मतलब इसका लोअर लिमिट यानी कि 28, H का मतलब इसका वाइड यानी कि आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा तो 7 आ जाएगा, F का मतलब इसका खुद का अपना फ्रीक्वेंसी जो कि 0 है, और CF का मतलब होता है कि इसके पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 25 है। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं फॉर्मूला में, लिखेंगे नाउ मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या, तो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू क्या तो H है। वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से जाता है मीडियन के लिए L, तो L का वैल्यू है 28 प्लस n/2 ये 25 है, माइनस CF भी 25 है, बाई F, तो F आपका कितना आ गया, F यानी कि इसका खुद का फ्रीक्वेंसी, तो ये 0 आ जा रहा ना, और यहाँ पे H, तो H यानी कि क्लास का इसका वाइड, तो ये आपका 7 हो जा रहा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे डाटा जो है ये तो 0/0 वाला की इंडिटर्मिनेट माना जाएगा, तो इस पूरे को ही हम लोग खत्म कर देते हैं 0 समझ करके। तो यहाँ पे मीडियन जो है आपका ये कितना आ गया तो 28 आ गया, समझ रहे ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं के देखिए स्टैटिक्स क्या होता है ना कि एग्जैक्ट डाटा नहीं देता, ये अप्रॉक्सीमेट डाटा देता है। मैथ के अनुसार देखा जाए तो ये 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में होता है, लेकिन स्टैटिक्स का डाटा जो है अप्रॉक्सीमेट बेसिस पे काम किया जाता है, इसलिए इसको इग्नोर करके 0 ही आ रहा, तो 28 हम लोग डाल दिए, यही इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन क्वेश्चन सब डाले हैं इसमें ताकि जो है आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इट बीइंग गिवन दैट द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। इस डाटा का मीडियन जो है 24 दिया हुआ, तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी देख रहा है ना, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ एक तरीका से मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसी को बताना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे, इसी x का वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे मीडियन जो है दिया हुआ कितना 24 है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है सिर्फ एक है, तो जब भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगा तो क्वेश्चन में आपको मीडियन दिया हुआ रहेगा, उसी के सहायता से ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलेगा। और वहीं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक यहाँ पे A है, दूसरा क्या है B है, तो इसमें जो है पूरे फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया रहेगा और मीडियन भी दिया रहेगा, ताकि दो डबल वेरिएबल है तो बिना दो इक्वेशन का तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसमें दोनों चीज दिया रहेगा। जबकि इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ आपको क्या दिया रहेगा तो मीडियन दिया रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे लिखते हैं जो भी डाटा हमारा है, और देखिए यहाँ पे मीडियन क्लास को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये जो है आपका क्लास के लिए आ गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए आ गया, और एक में जो हम लोग लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बाकी देख लेते हैं हमको कितना स्पेस चाहिए, 1 2 3 4 5 उतना डाटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हो जाता है 1,
फिर यहाँ से होता है 2, फिर यहाँ से होता है 3, फिर 4 और फिर 5 नीचे के स्पेस रहेगा। अब यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ, तो क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ आई और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, तो सी एफ हो जाएगा। अब क्लास देखिए कि क्लास शुरू कहाँ से हो रहा, तो 0 to 10 ऐसे करते हुए 40 50 तक आ रहा। तो लिखेंगे यहाँ पे 0 to 10 पहला क्लास, 10 to 20 दूसरा क्लास, 20 to 30 तीसरा क्लास, 30 to 40 चौथा क्लास और 40 to 50 पाँचवा क्लास। फिर यहाँ पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो 5, 25, x 5, 25 या मिसिंग फ्रीक्वेंसी था तो x माने हैं, x हो गया। इसके बाद 18 हो गया, फिर 7 हो गया, 18 हो गया, फिर 7 हो गया। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लिखना पड़ेगा, तो 5 है तो यहाँ पे 5, बाकी ये दोनों ऐड होकर के यहाँ 30, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो 30 प्लस x, यहाँ क्या होगा, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 30 40 यानी 48 प्लस x, और इसको ऐड कीजिएगा तो 55 प्लस x, यानी ऐसा समझिए कि आपके जो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा सिग्मा एफ आई, या इसको ये न बोल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, तो 55 प्लस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो है देख रहा ना कि यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ, मान लेते हैं n/2 भी करते हैं तो x के टर्म में ही आएगा। अब पता ही नहीं चलेगा कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उससे जस्ट आगे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा मीडियन क्लास कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मीडियन जरूर दिया रहता, और मीडियन से ही जो है मीडियन क्लास का डिसीजन हो जाता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इट इज गिवन दैट इस क्वेश्चन का जो है मीडियन दिया हुआ, इस क्वेश्चन का मीडियन दिया हुआ है, बिना मीडियन दिए हुए बनेगा ही नहीं। तो मीडियन क्या दिया हुआ, तो 24 दिया हुआ। अब आपका मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, तो आप इस क्लास में आइए और देखिए 24 कहाँ जा रहा है। जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, तो जाहिर सी बात है कि 24 इसी बीच में जाने वाला है। तो यही क्लास जो है आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देयरफॉर करके लिखेंगे कि मीडियन क्लास इज कितना हो जाएगा, तो 20 to 30 हो जाएगा। अब बाकी डाटा लिख लेते हैं, तो बाकी डाटा यहाँ से L यानी इसका लोअर लिमिट तो 20 हो जाएगा, H का मतलब इसका वाइड यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, F का मतलब हुआ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी x हो जाएगा, और CF का मतलब हुआ कि इसके पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब मीडियन के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है कि ME इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्या होता है, तो CF/F इंटू क्या होता है, तो H होता है। वैल्यू डालेंगे तो मीडियन का वैल्यू कितना है, तो 24 है, इक्वल टू L तो 20 हो जाएगा, n/2 तो n का वैल्यू है 55 प्लस x बाई क्या कर देंगे, तो 2 कर देंगे, माइनस CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका 30 हो जा रहा, बाई F यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका x हो जा रहा, और इंटू H यानी कि ये कितना हो जा रहा, तो 10 हो जा रहा। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना होगा। तो ये देखिए 24 और ये प्लस 20 इधर आके माइनस 20 तो घट जाएगा, तो ये हो जाता है 4। बाकी ये 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर कर लेते हैं तो ये डिवाइड में हो जाता है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए थोड़ा प्रोसेस फास्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ऊपर जो है क्या करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाता है, 2 से 2 डिवाइड कीजिएगा तो 1, तो यहाँ बच जाएगा 55 प्लस x माइनस 1 से 2 को डिवाइड कीजिएगा 2, 30 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो माइनस 60, और डिवाइडेड बाई कितना हो जा रहा, तो x हो जा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा स्पेस तो चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसके लिए इस टेबल को ही हम रिमूव करते हैं, क्योंकि ऐसे भी टेबल का काम नहीं है, तो इस टेबल को अब रिमूव किया जाता है। ठीक है, देखिए आगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से 4/10 है, तो कटा लीजिएगा तो ऊपर 2 से कट जाएगा, नीचे 5 से, यानी 2/5 हो जा रहा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ऊपर आपका x हो जाएगा, x समझ रहे ना, और यहाँ पे 55 में से 60 घट रहा तो -5 हो जाएगा, 55 माइनस 60 यानी -5 हो जाएगा, बाई आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और नीचे जो दिखाई दे रहा है x, तो इसको हम x/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जाता है 2/5 इक्वल टू x माइनस 5/2, और ये उलट जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो 2/5 इक्वल टू हो जाता है x माइनस 5/2x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 5 जा 25, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4x, तो ये हो जाता है 5x माइनस 4x इक्वल टू 25, यानी ऐसा समझिए कि x यानी कि जो आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी था वो कितना आ गया, तो 25 आ गया। यही जो है आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये जो है सिंगल वेरिएबल वाला हो गया। इसके बाद एक डबल वेरिएबल भी देखते हैं।
आइए अब इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक ए है और एक बी है, दोनों के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 16, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी इफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 70। यानी यहाँ पे जो है क्लास दिया हुआ मिसिंग फ्रीक्वेंसी के तौर पे एक आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है ए है और दूसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, बी है। ये दोनों का वैल्यू बताना। और इस क्वेश्चन में देखिएगा तो मीडियन भी दिया हुआ और पूरे फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया हुआ। तो जब डबल वेरिएबल का क्वेश्चन रहता तो जब तक दोनों डाटा नहीं देगा तब तक जो है इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आइए सबसे पहले पूरे डाटा को अरेंज करते हैं और देन जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में जो है सबसे पहले सभी डाटा को हम डालेंगे, आपको ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्लास जो है कहाँ से शुरू हो रहा, तो क्लास शुरू हो रहा है 0 to 5। तो यहाँ पे सबसे पहला ये क्लास आपका हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, फिर 25 to कितना हो जाएगा 30, 30 to 35 और लास्ट डाटा जो है 35 से क्या है 40 है। अब लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं। तो सबसे पहला फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी ए है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या है 12 है। इसके बाद देखिए क्या, तो इसके बाद जो है 15 बी 664, इसके बाद जो है 15 है, फिर यहाँ पे बी है 66 और इसके बाद क्या 4 है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि खुद से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। तो सबसे पहला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12, इसके बाद कितना हो जाएगा तो 12 प्लस ए, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 24 प्लस ए, फिर ये ऐड होगा तो 39 प्लस ए, फिर ये ऐड होगा तो हो जाएगा 39 प्लस ए और ये आपका बी है, 6 नहीं समझना, प्लस बी हो जाएगा। फिर ये ऐड होगा तो ये 6 है, तो 39 में 6 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 45 प्लस ए प्लस बी। फिर यहाँ ऐड होगा तो ये हो जाएगा कितना तो 51 प्लस ए प्लस बी, फिर ये ऐड होगा तो हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी। और यहाँ पे जो आता है वही आपके पूरे फ्रीक्वेंसी का सम होता है, यानी सिग्मा एफ आई बोले या एन बोले तो इसका वैल्यू हो जाएगा 55 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। तो जब भी इस टाइप का अननोन में क्वेश्चन दिया हुआ रहता तो उस समय मीडियन जरूर दिया रहेगा। और यहाँ तो डबल वेरिएबल है, जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखे कि सिंगल वेरिएबल था तो सिर्फ मीडियन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ डबल वेरिएबल है तो आपके फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया रहेगा, चूंकि एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा और साथ ही साथ मीडियन भी दिया रहेगा, वहाँ से दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन ईजिली हो जाएगा। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ, तो लिखते हैं यहाँ पे इट इज गिवन डैट, दिया हुआ कि आपके फ्रीक्वेंसी का सम यानी सिग्मा एफ आई ये 70 है और बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जोड़े हैं तो ये कितना आया तो 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाता है तो 70 प्लस 55 इधर आके माइनस 55, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना आया तो 15। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो जाता है। फिर अल्सो करके लिखते हैं कि मीडियन भी दिया हुआ, मीडियन जो है इस डाटा का कितना दिया हुआ तो 16 दिया हुआ, मीडियन क्या 16 है। अब मीडियन 16 होने का मतलब इसमें देखना है कि 16 कहाँ जा रहा, तो 16 15 to 20 में जा रहा है, यानी यही आपका जो है मीडियन क्लास हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज क्या हो जाएगा तो 15 से 20 हो जाएगा। अब जब मीडियन क्लास मिल गया तो सारा कहानी तो यहीं से होने वाला। तो एल का मतलब क्या होता है कि आपके मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 15 हो जाएगा। एच का मतलब होता है इसका वाइड यानी कि इसका डिफरेंस, तो ये 5 हो जाएगा। एफ का मतलब क्या होता है कि मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 15 हो जाएगा। और सी एफ का मतलब क्या होता है कि मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना दिख रहा है तो 24 प्लस ए दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डाटा को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। लिखेंगे यहाँ से सिंस मीडियन के लिए फॉर्मूला है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू क्या है तो एच है। अब ये सारे वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सिग्मा एफ आई को ही हम लोग n बोलते हैं, जो सिग्मा एफ आई इसी को क्या बोलते हैं n। तो हमको n/2 का जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे हम चाहते हैं n/2 के जगह तो लिख सकते हैं 55 प्लस a प्लस b/2, या यहाँ पे डायरेक्ट n का वैल्यू 70 है तो n/2 यानी 70/2 तो कितना हो जाएगा 35। आप उसको डालिए या इसको डालिए बात बराबर ही आएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन को ज़्यादा इजी कर देगा, क्योंकि जब सिग्मा एफ आई का वैल्यू दे भी किया हुआ तो ये वेरिएबल में डालने का कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन बड़ा होगा। अब बाकी वैल्यू डालते हैं। तो मीडियन जो आपका कितना है तो मीडियन आपका 16 है,
16 लिख देते हैं। एल यानी लोअर लिमिट ये 15 है। n/2 अभी जस्ट देखें 35 है, माइनस सी एफ कितना है तो 24 प्लस ए है। बाकी उसका फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है तो 15 है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। और एच का वैल्यू जो है आपका कितना है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 16 प्लस 15 इधर आके माइनस 15, यहाँ पे क्या हो जाता है कि 5 से कट जाएगा 3 बार में, और ऊपर साइन हटाएंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -24 माइनस से, तो 35 में से 24 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा तो 11 हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा और नीचे 3 बचेगा। तो यहाँ 16 में से 15 बचेगा तो 1/1 लिख सकते हैं, 11 माइनस ए बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 11 माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ए इक्वल टू 3 माइनस 11, यानी कि यहाँ से मिल जाता है माइनस ए का वैल्यू तो -8, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। अब बी चाहिए तो आते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिएगा पीछे हम इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे यहाँ पे कि a प्लस बी का वैल्यू कितना था तो 15 था। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो a की जगह 8 प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 15, तो b आपका हो जाता 15 माइनस 8, यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाता तो 7। लास्ट में हैंस करके लिखेंगे कि a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है मीडियन पे 4 क्वेश्चंस को देखे हैं, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस था। उम्मीद करते हैं चारों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चारों को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना और उसके बाद जो है मीडियन पे क्वेश्चन बनाइए। अगर कोई डाउट होता तो कमेंट्स करके पूछिए, आपको जरूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।